नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज ही का वो दिन था जब 1995 में पूरे हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। 3 सितंबर का वो दिन 1995 में पूरे हरियाणा में पानी ही पानी हो गया था, चाहे वो गांव की बात करें, चाहे वो खेतों की बात करें। आज फिर 3 सितंबर 2025 का वही दिन पूरे हरियाणा और पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के लिए वो दिन ताज़ा कर गया है। आज हम जींद जिले के पड़ाना गांव में मौजूद हैं, जो जुलाना में आता है। यहाँ पर खेतों में आप देखेंगे तो पानी ही पानी है। हजारों एकड़ फसल पानी की वजह से तबाह हो गई है। कारण बारिश का पानी भी बताया जा रहा है। जो ड्रेनेज है उसकी अच्छे से व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई, वो भी कारण बताया गया है। यहाँ पर किसान मौजूद हैं, किसानों से बातचीत करते हैं किस प्रकार उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, सरकार की तरफ से क्या क्या मदद की अभी तक इनको व्यवस्थाएं मिली हैं। आप यहाँ पर किसान हैं, खेती कर रहे हैं, कितनी एकड़ की आप खेती करते हैं? मैं खेती तो 100 एकड़ ज़्यादा ही करता हूँ जी। तो कितना नुकसान हुआ है आज बारिश की वजह से? मेरी तो सारी फसल डूब रही है, देखो जी, सारी में पानी है, इधर भी है, सारी डूब रही है। मेरी तो जी फसल ये ड्रेन डबो रही सारी। ड्रेन की न तो पाड़ बांधे हैं ड्रेन वाले जी, और ना इसकी कोई सफाई कर दे रहे हैं। देख लो आप कितना पट्टे रखड़ा है, दूर की दूर देखो आप। ये ओवरफ्लो हो गई है। ओवरफ्लो ड्रेन देख लो, ओवरफ्लो हो रही है, सारा पानी खेतों में चला गया, ओवरफ्लो हो ड्रेन। इस ड्रेन की वजह से कितने किसानों को नुकसान हुआ है? हमारा तो लगभग 80% गाँव का नुकसान है ड्रेन का। ड्रेन की वजह हाँ, ड्रेन की वजह से 80%। से। अगर इसकी मतलब अच्छे से बाउंड्री की होती, व्यवस्था की होती, तो नुकसान नहीं होता। फिर तो क्या होगा, 5-10% नुकसान और 10-1% नुकसान और जो डूंगे डंगे के लिए, नहीं तो सारा नुकसान ही ड्रेन कर रही है हमारे गाँव में। तो बारिश के मौसम से पहले सरकार या मतलब गांव की पंचायत होती है, जो कमेटी बनाई होती है, तो सरकार की तरफ से अधिकारी तो यही है, यहाँ पे आए भी थे, सफाई हो रही थी। मैं बोला जिसकी पाड़ बंधवा दो 8-10 किले, तो मेरे खेत में मैं इसकी पाड़ बंधवा दूँ उसकी जी, जितनी मिट्टी लगा दो, बारिश में इसको ओवरफ्लो हो जाए। यही बोला, नहीं हम तो सफाई का ठेका, सफाई भी ऐसे करते हैं मोटी मोटी, बिल्कुल सफाई आप देख लो कैसी कर रखी है, सफाई भी नहीं करते। मैं बोला जिसकी पाड़ बंधवा दो, बोला पाड़ का ठेका नहीं है। हाँ, तो ये बोलते हैं पैसे ठेकेदार के साथ मिलकर मैं खा जाए, मरो जमींदार मरो, इनका क्या लगा। तो हर साल यही हालात? हर साल यही हालात हुआ, जिस भी साल बारिश ज़्यादा हुआ है तब भी यही हाल हुआ हमारे गाँव में। तो डीसी से मिले हैं आपके गांव के लोग, किसान मिले थे डीसी से 2018 में, बाढ़ भी मिले थे। पिछले साल मिले डीसी साहब से, बोला भी था भाई, वो बोले पक्की होगी ड्रेन, ये अभी तक तो पक्की हुई नहीं है, पहले पक्की ड्रेन होगी आपके गाँव में। तो 80% आप नुकसान बता रहे हैं, तो 80% नुकसान में मतलब लगभग कितनी एकड़ ज़मीन मान सकते हैं कि कितनी एकड़ ज़मीन को नुकसान हुआ है? 1200-1300 एकड़ जमीन तो आराम से, 1500 भी उसका। ये ड्रेनेज जैसे दूसरे गांव में भी गुजरती है, पड़ाना दूसरे गांव गाँव में में ये ड्रेन टकाना का भी यही हाल कर रखा है। जिस गाँव में वो ड्रेन है, सभी गाँव में यही हाल कर रखा है। ड्रेन मेन ड्रेन है, इसके में कई और भी छोटी ड्रेन है, वही उनका पानी भी सीम डला हुआ है, ये दिक्कत हो रही है। पहले जो गठबंधन की सरकार थी जेजेपी की, अमरजीत डांडा यहाँ से विधायक थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जुलाना में की है कि पानी निकालने के लिए व्यवस्था की। समलों में भाई ऐसा ही हाल था, वहाँ तो ठीक होगा, समलों में व्यवस्था करी, लेकिन हमारे गाँव में कुछ नहीं करा। हमारे गाँव में एक भी पाइप दबा रखा अमरजीत डांडा ने, अगर एक पाइप तो कहीं दबा रखा हो, कुछ नहीं कर रखा हमारे गाँव में। तो ढिगाना गांव के किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब क्या रहा, आप यहाँ पर पहुँचे हैं और बता रहे थे कि ऑफ कैमरा आपके खेतों में नुकसान हुआ, कितने एकड़ ज़मीन को नुकसान हुआ? नुकसान तो यहाँ से निडाना सड़क से पुराना सड़क से बीच में सारा नुकसान है। कितने एकड़ फसल खराब हुई है? एकड़ कितनी हुई रे यार, 50 है, 250-300 किलो का नुकसान है पूरे गांव को? पूरे नहीं अद्धा एरिया ड्रेन का लगता हो, इस साइड नुकसान ज़्यादा है। तो सरकार कहती है कि हमने पोर्टल खोल दिया है, पोर्टल पर किसान जो अपना नुकसान है उसका ब्यौरा दे सकता है। नहीं मतलब पोर्टल नहीं खुल रहा अभी जी, पोर्टल बताओ खुल ही नहीं रहा। सैनी साहब बोल रहे हैं पोर्टल खोल रखा है, पोर्टल तो वो तो मना करें CSC वाले, तो बोला नहीं खुल रहा पोर्टल आपके गाँव का, तो मना करें हम तो। मैं तो कल भी कहा था, आज भी फ़ोन किया था। आपने बताया 100 एकड़ से ज़्यादा फसलों की आप खेती करते हैं, तो कौन कौन सी फसल की खेती की आपकी बार? मैंने धान भी है, बाड़ी भी, बाजरा देखो जी मेरा सारा गल गया ऊपर, सारे 30 किले सारा खत्म हो गया बाजरा तो मेरा, बिल्कुल सारा बाजरा तो गल गया, मैं पीला हो गया बाजरा तो। ये जीरी देख लो वाला, सारी जीरी डूब रही है। तो लगभग आप बात करें तो कितना आपको पर्सनली लॉस हुआ है इस बारिश की भाई वजह तो से? सारी ठेका की ज़मीन है जी, ठेका पे ले रहे हम तो। अच्छा, हाँ, कितना ठेका है यहाँ पर? ठेका है 40,000 रुपये किला। 40,000 रुपये। हाँ, तो लगभग कितना लॉस मानते हैं आप? मेरा तो होगा जी 60-70 लाख रुपया लॉस। 60-70 लाख। हाँ, सारी फसल बर्बाद होगी और ठेका भी, खर्चा भी का मेरा, तो मेहनत भी सब। तो हमारी वीडियो के माध्यम से सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? सरकार से यही निवेदन है जी, इस पानी की निकासी करवाई जाए, ड्रेन को अच्छी तरह सफाई की जाए इसकी हर साल, नहीं तो यही हाल है। और मुआवजा दिया जाए
किसान कितना मुआवजा मानते हैं आप यहाँ पर 1 एकड़ का? चाहिए मुआवजा 60-70 हज़ार रुपये तो 40,000 ठेका 20-30 हज़ार रुपये तो किलो खर्चा भी हो जाए 30,000 रुपये तो आराम से खर्चा आ जाए। चाहिए 70,000 रुपये चाहिए जी 70,000 एकड़ का। तो अधिकारियों की सबसे बड़ी कमी मानते हैं। अधिकारी हाँ जी बिल्कुल अधिकारियों की पूरी कमी है जी। मैंने अधिकारियों को 3-4 बार बोला जी जय साहब को जो यहाँ पे आता ड्रेन पे सफाई के लिए एक बेलदार था और मैंने बहुत बार बोला माँ जी ये ड्रेन टूटा है, बोला नहीं टूटा नहीं था। ये ड्रेनेज जैसे निकाली जाती है जिस गांव में चौवा ऊपर होता है उसी गांव में निकाली जाती है। हाँ ये हाँ जिस गाँव में 100 ऊपर उसी में निकली जाए। पीछे से भी पीछे स्पीडों का पानी सारा इधर इसमें सारा स्पीडों का पानी इसमें हो जी। ये आडुआ बाखेड़ा और ये छान्या गांगोली मोरखी लुधाना भमेवा सभी कहीं नहीं गाँव इसी का बड़ताना गलत खेड़ा भैरू खेड़ा डिगाना सारा पानी इसी ड्रेन में हो जी। तो आपने हमारे खेतों में आ गए जी। आपने पडाना गांव के किसानों को और ढिगाना गांव के किसानों को सुना। इन्होंने बताया है कि जो पडाना गांव से ड्रेनेज गुजरती है उसकी जो साफ सफाई अच्छे से नहीं की गई और यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी भी आपको व्यवस्थाएं जो सरकार की तरफ से दी गई थी ड्रेनेज की जो सफाई होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर उनकी जो बांधें हैं जो दीवारें हैं जो हम पाला कह सकते हैं उसको मजबूत करना चाहिए था, तो उसको मजबूत करना चाहिए था। और आप देखेंगे यहाँ पर ओवरफ्लो हो चुका है। ओवरफ्लो होने के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बारिश की वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर हर जगह पर ये नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार की ही कमी सामने आए तो क्या करें किसान। बारिश का तो कोई समाधान नहीं हो सकता, प्रकृति का ये नियम है। हर साल बारिश होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। लेकिन जब सरकार अपना लूप होल छोड़ती है तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब बारिश दोबारा आ चुकी है, आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, लगातार बारिश पर बारिश हो रही है और ये ड्रेनेज है ओवरफ्लो हो रही है, जिसकी वजह से लगभग पडाना गांव के किसानों को हजारों एकड़ फसल का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आसपास लगते गांव के किसान हैं, ढिगाना है, निडानी है, तो उन गांव में भी कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बारिश तो आ ही रही है लेकिन ओवर फ्लो जो ड्रेनेज हुई है उसके कारण काफ़ी फसलों का नुकसान इनको हो रहा है और सरकार से इनका निवेदन है कि प्रति एकड़ 60,000 रुपये का मुआवजा किसानों को दिया जाए। सरकार की तरफ से जो पोर्टल की बातें कही जा रही हैं कि पोर्टल खोला जा रहा है, पोर्टल की बात करें तो ये कह रहे हैं कि जब हम सियासी सेंटर पर जाते हैं, संपर्क करते हैं तो उनके द्वारा मना किया जाता है कि पोर्टल नहीं खुला हुआ है। अब किसान कहाँ जाए तो कहाँ जाए। अब इनको बात करें तो ये जो हमारे साथ किसान बात कर रहे थे पडाना गाँव के, इन्होंने लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा फसलों का नुकसान यहाँ पर झेला है। लगभग 110 एकड़ की फसलों की खेती इन्होंने की है और लगभग हमने इनसे बात की तो 60 लाख के करीब इनको इस बारिश में और इस आपदा में नुकसान हुआ है। इस नुकसान की जिम्मेवारी ज़्यादातर अधिकारियों की बनती है क्योंकि अच्छे से सफाई ड्रेनेज की नहीं की गई थी, ना ही इनको बांध को मजबूत किया गया था, जिसकी वजह से बांध टूटने के कारण किसानों के खेतों में पानी जा रहा है और फसलों में नुकसान हो रहा है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।